आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को बता दें कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन था और आज अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन जनपद में कितने नामांकन हुए। जिला पंचायत सदस्य की नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। जिला पंचायत सदस्य चुनाव की नामांकन प्रक्रिया रविवार को दूसरे दिन कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हुई। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने नामांकन स्थल का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही प्रत्याशियों को आचार संहिता का अनुपालन करने की हिदायत दी। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, मिल्कीपुर विधायक गोरखनाथ बाबा, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रत्याशियों ने लाव लश्कर के साथ जोशीले अंदाज में यहां नामांकन किया। फिलहाल कचहरी के गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और यहां पर स्वयं एएसपी प्लास बंसल मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। जैसे आपको पता है, नामांकन के लिए 2 दिन चिन्हित किए गए थे। आज उसका दूसरा दिन है। लगभग 50% 317 प्रत्याशी जो हैं उन लोगों ने नामांकन की प्रक्रिया कल निपटा दी। टोटल लगभग 600 के आसपास प्रत्याशी, 50% बचे थे वो आज। क्या व्यवस्था की गई सर सिक्योरिटी की? पूरे जो भी पुलिस प्रशासन से जो भी उम्मीद थी, जैसे कि ट्रैफिक डाइवर्जन हो गया, बैरियर पॉइंट्स हो गए, बाकी कोविड का प्रोटोकॉल भी हम लोग ने सुनिश्चित किया है कि हर जगह फॉलो हो रहा है। उस तरह की सारी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। सबका जैसे कि रूल है चुनाव आयोग के द्वारा कि जो प्रत्याशी हैं उनके साथ एक प्रस्तावक रहेंगे और एक सहायक रहेंगे, तो वो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि उससे ज्यादा अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति कैंपस में प्रदान हो। सर, रूल तोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? रूल तोड़ने के खिलाफ जैसे सख्त आदेश देते हैं चुनाव आयोग द्वारा, उनके खिलाफ विपरीत कार्रवाई की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन यानी रविवार को पूरा द्वितीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी रोली सिंह पत्नी आलोक कुमार सिंह रोहित ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि अगर वह चुनाव जीती तो क्षेत्र का समुचित विकास करेंगी। क्षेत्र से हमारी पत्नी लड़ रही है, श्रीमती रोली सिंह। क्या प्राथमिकता है चुनाव? क्या अपील करना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता से? जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं सब में कंपैरिजन करें, सबकी तुलना करें, कौन उनके लिए बेहतर काम कर सकता है, कौन उनके लिए अच्छा हो सकता है, कौन उनकी सरकारी योजनाओं को उनको लाभ दिला सकता है, उनकी बात को ऊपर तक पहुंचा सकता है। सब कुछ कंपैरिजन करते हुए वो अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें जिससे 5 साल उनको रोना ना पड़े, 5 साल उनकी बात कायदे से सुनी जाए। क्या नाम आपका? आलोक कुमार सिंह रोहित। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन रविवार को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी बचे हुए प्रत्याशियों के नामांकन को कराने के लिए यहां पर पहुंचे। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सुहावल तृतीय से समाजवादी पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार के रूप में सरोज रावत पत्नी रिंकू रावत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। श्रीमती रावत ने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह क्षेत्र का संपूर्ण विकास करेंगी। प्रत्याशी सरोज रावत तृतीय से नामांकन कराए हैं। सुहावल तृतीय से समाजवादी संगठन के जिला सचिव विनोद कुमार, रिंकू रावत की पत्नी सरोज रावत मैदान में तृतीय चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे? विकास करेंगे, गरीबों से मिलेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। गरीब हमारे साथ है, नौजवान बेसहारा लोगों का हम मदद करेंगे। चुनाव जीत के जो विकास करना चाहिए। विनोद कुमार। अयोध्या नगरी में हनुमानगढ़ी के चरण पादुका के गौशाला में नागा साधु की हत्या से हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ी के नागा साधु वहां पहुंच गए, तो वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। बता दें कि मामला अयोध्या कोतवाली के रायगंज क्षेत्र में स्थित चरण पादुका के गौशाला में हनुमानगढ़ी के नागा साधु बसंतिया पट्टी से जुड़े गुलचमन बाग के महंत कन्हैया दास चेला राम बरन दास की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने अपनी जांच शुरू की तो शव को कब्जे में लिया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में नागा साधु भी यहां पहुंच गए। मृत साधु के गुरु भाई ने आरोप लगाया है कि साधु कन्हैया दास हनुमानगढ़ी मंदिर के बगल स्थित गुलशन बाग में भोजन के उपरांत चरण पादुका में स्थित गौशाला में रोज सोने जाते थे। बीती रात गौशाला में ही वह सोए थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। इनका जमीन और मकान को लेकर गोलू दास उर्फ शशिकांत दास से मुकदमा चल रहा था, जिसकी आपस में रंजिश भी रहती थी और लालच में आकर गोलू दास ने संत कन्हैया दास की हत्या की है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी विजयपाल सिंह के मुताबिक आरोप के आधार पर गोलू दास को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल अब इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। 4 साल पहले एक्सीडेंट में मरे थे वो। उसके बाद कन्हैया को मालिक बनाए थे। अब विद्यार्थी था गोलू बाबा, शशिकांत दास नाम है, गोलू उर्फ गोलू कहते हैं। तो वो विद्यार्थी जीवन में था। जब रमरन बाग शरीर छूटा तो वो भी साधु हो गया। तो कन्हैया दास अपना रहते थे, लिखा पढ़ी नहीं था। फिर बाद में वो देखा कि धन मिलने वाला साधु भी हो गए। तो अभी उसमें कुछ वाद विवाद रहा कि अब एक हिसाब हुआ था 7 लाख रुपया उनको देना था। वो मांगते थे, ये देते नहीं थे, तो यही विवाद रहा। अभी कुछ दिन पहले एक दंधावन कुंड में उनका जो निजी स्थान लिखे थे बाबा रमाकांत दास जी और पंजाबी बाबा, तो वो है, वो स्थान पर भी गोलू के भाई आकर रोकाए थे। 20 रोज के पहले कहानी है, 25 रोज पहले कहानी है। तो वही विवाद था, यही सब विवाद था, दोनों धन के विवाद रहा। कैसे हत्या की गई उनकी? हत्या तो रात में ही हुआ, हम लोगों को सुबह मालूम हुआ है 5 साढ़े 5 बजे। जब हम लोग आए तो यहाँ कोई थे नहीं, तो मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया। कप्तान साहब को 2 बार फ़ोन किया तो उठाए, तब कप्तान साहब को बताए, तो कप्तान साहब ने कोतवाल को बताया, सीओ साहब को बताए, सब आए। उसके बाद सब लिखा पढ़ी। थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में चरण पादुका परिसर में एक साधु जिनका नाम कन्हैया दास जी था, उनकी आज सुबह हत्या का मामला प्रकाश में आया। उनके साथी गणों द्वारा जो चीज़ बताई गई उसमें यह बताया गया कि इनकी हत्या इन्हीं के गुरु से जुड़े हुए दूसरे शिष्य जिनका नाम शशिकांत दास और गोलू दास है, उनके द्वारा ईंट से मार के हत्या की गई है। प्राप्त सूचना पे तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रुदौली कोतवाली क्षेत्र के शुक्लापुर गांव में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हैवानियत गांव के ही एक युवक ने किया दुष्कर्म। मासूम बच्ची को जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिख करके आरोपी ज्ञानू उर्फ ज्ञानचंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 3 अप्रैल की शाम थाना रुदौली क्षेत्र के ग्राम शुक्लापुर में घर के बाहर खेलती हुई एक 4 वर्षीय बालिका को गांव के एक ज्ञानू और ज्ञानचंद नाम के लड़के ने उठा लिया और गांव के बाहर नहर के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका के चाचा की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का इलाज जिला महिला चिकित्सालय में चल रहा है। अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मिलाव थाना क्षेत्र के गफरपुर त्रिलोकपुर में निवर्तमान में जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत के मामले में फरार चल रहे गुरुवार को अयोध्या जिले में 2 लोगों की शराब विनय जायसवाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विनय जायसवाल ने ही निवर्तमान प्रधान को शराब उपलब्ध कराई थी। एसओजी टीम व स्थानीय पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की और 24 सीसी शराब भी बरामद की है। दिनांक 1 अप्रैल को थाना गोसाईगंज अंतर्गत ग्राम त्रिलोकपुर बजरा गफरपुर में जहरीली शराब के सेवन से धर्मेंद्र वर्मा की मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था और इस घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनकी धरपकड़ करते हुए कल दिनांक 3 अप्रैल को कुल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें जो ग्राम प्रधान रामराज वर्मा जिसने दावत दी थी और अवैध शराब का सेवन कराया था, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, उसकी भी गिरफ्तारी कल कर ली गई थी, जिसे आज जेल भेजा जा रहा है। विकासखंड बीकापुर के ग्राम सभा चांदपुर से प्रधान पद के लिए सुनीता मिश्रा ने नामांकन किया।
सुनीता मिश्रा के नामांकन के वक्त उनके समर्थक जहां मौजूद रहे, वहीं उनके पति वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट के मिश्रा ने बताया कि जनता ने अगर उनकी पत्नी को चुनाव में जीत दिलाई तो गांव सभा के विकास के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए पहले से ही उनके द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं। फिलहाल सुनीता मिश्रा को लेकर के ग्राम सभा में उल्लास का है। अयोध्या के मानस भवन में आयोजित उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय कार्य समिति का शपथ ग्रहण समारोह आज संपन्न हो गया। ये अलग बात रही कि बड़ी संख्या में बिना मास्क लगाए लोग इसमें शामिल दिखे। अयोध्या पहुंचे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में शिरकत की। कानून मंत्री के यहां पर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लगभग 221 पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया, जिसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान भगवान रामलला के दर्शन के लिए भी पहुंचे। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल, अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, प्रांतीय उपाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, महामंत्री रमेश अग्रहरी, प्रांतीय मंत्री आनंद व अरुण अग्रवाल भी शामिल रहे। अयोध्या पहुंचे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि कोरोना महामारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी जिला अस्पताल, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को कोविड-19 के नियम का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। टीकाकरण अभियान तेजी के साथ चल रहा है। कानून मंत्री ने बताया कि लखनऊ में तेजी के साथ कोरोना पांव पसार रहा है, बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कोविड-19 के नियमों का पालन करें। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह है, उस कार्यक्रम के बाबत मैं यहाँ आया हूँ। अभी मैं प्रवेश ही लिया हूँ, कार्यक्रम स्थल पर आया। व्यापारियों में कई मांगे हैं कि जीएसटी को अभी कोई मुझे जानकारी नहीं है, मैं जा रहा हूँ। कोई मांग पत्र जो भी देंगे उस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और संबंधित तक पहुँचाएंगे। अभी मांग पत्र अभी मंच पे भी नहीं पहुँच पाया हूँ। जी, कोरोना को लेकर इन लोगों ने पहले भी कुछ नहीं बताया। सेकेंड वेव जो है वो बहुत तेजी से जैसे कोरोना महामारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, जिलाधिकारियों को, पुलिस कप्तानों को। सोमवार को मनाई जाएगी महाराजा निषाद राज की जयंती। महाराजा निषाद राज जयंती समारोह समिति अयोध्या ने इस वर्ष भी श्री गवेपुर के महाराजा व राम सखा महाराजा गुहेर निषाद की जयंती मनाने व झांकी विगत कई वर्षों की तरह शहर में निकालने की तैयारी के बाद प्रशासन द्वारा कोरोना-19 के गाइडलाइन के तहत अधिक संख्या में झांकी में न शामिल होने की अनुमति के बाद निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने निर्णय लिया कि झांकी निकालकर मैत्री मंडप पर जयंती मनाने के निर्णय को सर्वसम्मत से समिति के लोगों ने प्रस्ताव कर अनुमोदन कर भव्य रूप से मनाने का फैसला किया। डॉक्टर नानक शरण ने बताया कि इस बार निषाद जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता रहेंगे।